नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर हैं। भले ही पीएम मोदी विदेश में हो, लेकिन उनका सारा ध्यान चुनाव में लगा हुआ है। कई हजार किलोमीटर दूर बैठकर भी पीएम मोदी वहां से बंगाल के वोटरों को साध रहे हैं। जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हो गए। इस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ढाका पहुंचे। मोदी के इर्द गिर्द भले ही बांग्लादेश की आजादी के जश्न का माहौल हो, लेकिन पीएम मोदी का सारा ध्यान 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की बांग्लादेश यात्रा पर हैं। अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के बीच पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। मोदी मतुआ समुदाय के श्री श्री हरिचंद मंदिर के साथ साथ गोपालगंज के काशियानी उपजिला के तहत आने वाले ओराकांडी ठाकुरबाड़ी में गुरुचंद के हरि मंदिर में दर्शन पूजन करने गए। इसके अलावा वे गोपालगंज के तुंगीपारा में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे का भी दौरा कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने आज के इस पूरे कार्यक्रम को सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मातुआ समुदाय की जड़ें बांग्लादेश से जुड़ी हैं। यहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच इस समुदाय का वोट पाने के लिए जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। मसलन प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश में मतुआ समुदाय से मुलाकात एक चुनावी रणनीति मानी जा रही है। आपको यह भी बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों पर वोट डाले गए। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा पश्चिम बंगाल चुनावों से जोड़कर देखा गया। मालूम हो कि बंगाल चुनाव को जीतने के लिए मानो बीजेपी और टीएमसी के बीच एक जंग सी छिड़ गई है। चुनाव से पहले बंगाल में रैलियों का दौर नहीं, बल्कि ऐसा लगा मानो फिल्म की शूटिंग चल रही है, क्योंकि यह एक्शन था, ड्रामा था और थ्रिलर भी था। फिल्मी सितारों की कमी थी, वो भी दोनों पार्टियों ने पूरी कर दी। मालूम हो कि दोनों ही तरफ से कई फिल्मी सितारों को मैदान में उतारा गया है। फिलहाल अब बंगाल में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 मई के बाद किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। देश में जहां एक ओर कोरोना ने आफत मचा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति में भी जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। बिहार में सियासत फिलहाल काफी गरमाई हुई है। आरजेडी और जेडीयू का जबरदस्त दमखम राजनीतिक मैदान में देखने को मिल रहा है। इसी बीच हमें सुनने को मिल रहा है कि आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष कांधे पर बस्ता टांग कर स्कूल जाने वाले हैं। तो आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन सच ये है कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी के एडमिशन के लिए आवेदन किया है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में जहां एक ओर सियासत चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में भी राजनीति माहौल में काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले से आरजेडी और जेडीयू में काफी गहमागहमी देखने को मिली थी। उस जंग में जेडीयू को जीत हासिल हुई और आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद लगातार आरजेडी के तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जेडीयू पर नकेल कसे जा रही है। जी हां, आरजेडी लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधती रहती है। वहीं अब जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी को करारा जवाब देते हुए उन्हें मंदबुद्धि बता दिया। दरअसल बिहार के जेडीयू के एक कार्यकर्ता ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का प्राइमरी स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन किया है। वहीं इस आवेदन मिलने के बाद आप ही की तरह सरकारी प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक भौचक्के रह गए, जिसके बाद उन्होंने इसकी पुष्टि भी की। बिहार में आए दिन राजनीतिक उठापटक देखने को मिलती ही रहती है।
जिसके तहत ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जेडीयू कार्यकर्ता ने प्राइमरी स्कूल में आवेदन दिया है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में हड़कंप मचना तो तय है। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के विद्यालय प्रवेश आवेदन में लिखा गया है कि तेजस्वी यादव पिता कैदी नंबर 3351, लालू प्रसाद यादव पता 208 कौटिल्य नगर MP MLA कॉलोनी पटना, जो बिहार में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके मंदबुद्धि और ज्ञान से बिहार में परेशानी उठी है। अभी बिहार सरकार द्वारा बिहार विद्यालय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। वहीं इस आवेदन में आगे लिखा गया है कि तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद यादव का बौद्धिक क्षमता को वैज्ञानिक माध्यम से मापकर उनका नामांकन विद्यालय में कराने की कृपा करें। वहीं जेडीयू कार्यकर्ता द्वारा तेजस्वी यादव का विद्यालय में आवेदन देने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मचनी तो तय मानी जा रही है। वहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जेडीयू के इस हमले का क्या जवाब देते हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो जहां एक तरफ सियासी गलियारों में हलचल तेज है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना का कहर भी पूरी तरह से बरकरार है। आए दिन कोरोना के एक्टिव मामले सामने आ रहे हैं, जो सरकार के साथ साथ लोगों की भी मुसीबतों का कारण बन रहे हैं। वहीं अब मरीजों के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर कहें तो कोरोना की दूसरी लहर विकराल रूप लेकर हमारे सामने आ चुकी है। क्या है कोरोना का हाल, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। भारत देश एक बार फिर कोरोना संकट का सामना कर रहा है। एक बार कोरोना के मामलों में तेजी के साथ उछाल देखने को मिल रहा है। बीते दिनों कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हुआ था, लेकिन दोबारा कोरोना के विकराल रूप ने लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये कोरोना का विकराल रूप पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते साल मई के बाद पहली बार इतनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि टीकाकरण शुरू होने के बावजूद वायरस की दूसरी लहर पहली से भी ज्यादा विकराल रूप ले सकती है। आए दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में भारत में 62,000 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, जो इस साल का सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। पिछले 5 महीनों में देश में एक दिन में सामने आए सबसे अधिक केस हैं। इतना ही नहीं, देश में 24 घंटे में कुल 291 लोगों की मौत भी हुई है। जी हां, इसी के साथ एक बार फिर देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या फिर 4 लाख को पार कर गई है। वहीं कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार के साथ सबसे खतरनाक ट्रेंड एक्टिव केस का है। बता दें कि देश में पिछले 5 दिनों के अंदर एक्टिव केस की संख्या 1 लाख पार कर गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा तेज रफ्तार है। इसी हफ्ते की शुरुआत में देश में एक्टिव केस की संख्या 3 लाख को पार कर गई थी, जो अब 4.25 लाख तक पहुंच गई है। कोरोना का सबसे अधिक कहर देश में महाराष्ट्र में देखने को मिला, जहां हर दिन कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 36,000 से अधिक केस दर्ज किए गए, जबकि 112 लोगों की मौत दर्ज हुई है। वहीं दिल्ली में भी 1520 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल की सबसे ऊंची उछाल है। वहीं कोरोना इस बार होली के रंग में भी भंग करने वाला है। जी हां, कई देश राज्यों ने कोरोना के बढ़ते मामलों और होली के त्योहार को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में आधा दर्जन से अधिक शहरों में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है।
मध्य प्रदेश में भी 8 जिलों में हर रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों ने होली की सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्यों ने बाहरी राज्य से आने पर कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल खबरों में वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।